श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित वह ग्रंथ जिसमें कि भगवान श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक हर घटना को पूर्ण भाव के साथ वर्णन किया गया है। इस महान ग्रंथ में कुल 7 सोपान हैं। इन्हीं 7 सोपानों में से एक सोपान की चौपाई मातु पिता गुरु प्रभु कहि बानी बिनहि विचार करहि शुभ जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम मेरे राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी हमें ये कहना चाहते हैं कि माता पिता गुरु और स्वामी की कही हुई बात को बिना विचार किए मान लेना चाहिए। कई बार हमारे माता पिता गुरु हमारे स्वामी हमें कुछ बात कहते हैं तो हम उसमें शुभ अशुभ का विचार करते हैं, उसमें तर्क वितर्क करते हैं, सोचते समझते हैं कि क्या हमें ये करना चाहिए कि नहीं। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी इस चौपाई के माध्यम से हमको ये संदेश दिया है कि माता पिता गुरु और स्वामी की कही हुई बात में शुभ अशुभ का विचार करना पूर्णतया गलत है। उनकी कही हुई बात कहीं ना कहीं हमारे प्रभु का एक मार्गदर्शन है, इसलिए हमें उनकी कही हुई बात को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर हम जानेंगे कि एक ऐसे शिष्य जिन्होंने अपनी गुरु की कही हुई बात को तत्क्षण स्वीकार कर लिया और उनकी इस आज्ञाकारी बात के कारण ही आज भी वे पूर्ण सम्मान के साथ याद किए जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य की। वही एकलव्य जो निषाद राज के पुत्र थे, जिनका अपने गुरु द्रोणाचार्य पर इतना प्रेम, इतना विश्वास और इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य के एक बार आदेश देने पर उस बात में बिना कोई तर्क वितर्क किए उसी क्षण उनकी आज्ञा का पालन कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी द्रोणाचार्य ने क्या आज्ञा दी। द्रोणाचार्य ने सही में एकलव्य को अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया था, और अगर किया या नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था। एकलव्य महाभारत के मुख्य पात्र हैं। महाभारत में वर्णन आता है कि एकलव्य हिरण्यधनु के पुत्र थे। हिरण्यधनु मगध के राजा जरासंध के यहाँ सेना नायक का कार्य किया करते थे। एकलव्य बचपन से ही धनुर्विद्या को सीखने में तत्पर रहा करते थे। उनका मन था कि वे श्रेष्ठ धनुर्धर बने। कई जगह पर बचपन में उनका नाम अभिद्युम्न भी बताया जाता है। उनका नाम अभिद्युम्न से एकलव्य तब पड़ा जब धनुर्विद्या के प्रति उन्होंने अपनी एक निष्ठता बना ली, जब वे पूर्ण निष्ठा के साथ धनुर्विद्या सीखने के लिए तत्पर हुए। हर कार्य को सीखने की एक आशा हमारे मन में होती है, परंतु सिखाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। वही बात थी एकलव्य के साथ। एकलव्य के मन में ये तो था कि वे श्रेष्ठ धनुर्धर बने, धनुर्विद्या सीखे, परंतु
उसके लिए उन्हें गुरु की आवश्यकता थी। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाना चाहते थे। इसके लिए एकलव्य एक बार द्रोणाचार्य के पास में पहुंचते हैं और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष पहुंचकर एकलव्य नीचे बैठकर चरणों में वंदन करते हुए गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं, हे गुरु द्रोणाचार्य, मैं आज आपसे एक नम्र निवेदन करने आया हूँ। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के नमन करने पर उसे आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। एकलव्य अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं हिरण्यधनु का पुत्र हूँ और आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य एक भ्रम में पड़ गए, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य एक गुरु होने के नाते सभी को शिक्षित करने के लिए बाधित थे। ये उनका कर्तव्य था कि वे धनुर्विद्या में इतने निपुण थे, इसलिए जो भी व्यक्ति उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहे उसे वे शिक्षा प्रदान करें। परंतु उसी जगह गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को दी गई एक वादे से बाधित भी थे, और वो वचन ये था कि भीष्म पितामह को द्रोणाचार्य ने कहा था कि मैं कुरु वंश के राजकुमारों के अतिरिक्त किसी और को धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा। ये बात भीष्म पितामह ने एक बार गुरु द्रोणाचार्य से कही थी, क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे कि गुरु द्रोणाचार्य से अधिक श्रेष्ठ धनुर्धर कोई और हो ही नहीं सकता। इसीलिए भीष्म पितामह ने गुरु द्रोणाचार्य को ये बात कही कि मैं तुमसे ये वचन चाहता हूँ कि तुम कुरु वंश के राजकुमार अर्थात कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाओगे। इसके अतिरिक्त और कोई भी तुम्हारे द्वारा धनुर्विद्या ना सीख पाए। जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष एकलव्य ये प्रार्थना करते हैं कि वे धनुर्विद्या सीखना चाहते हैं, तो गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के द्वारा कही गई उस बात को स्मरण करते हुए एकलव्य को मना कर देते हैं और एकलव्य को कहते हैं कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा कही गई इस बात से निराश नहीं होते और उनको पुनः नमन करके उस स्थान से चले जाते हैं। इधर कौरवों और पांडवों का वह समय आ चुका होता है जब उन्हें धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना होता है। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को साथ में धनुर्विद्या की शिक्षा देते हैं और उन्हें धनुर्विद्या में निपुण बनाते हैं। अब एकलव्य द्रोणाचार्य के यहाँ से नमन करते हुए चले तो गए, परंतु क्या एकलव्य हार मानकर अपने धनुर्विद्या के लक्ष्य को भूल जाएंगे? क्या अब वे आगे धनुर्विद्या सीखने का अपने लक्ष्य नहीं बनाएंगे या अपना कोई और लक्ष्य चुन लेंगे? इस गुरु द्रोणाचार्य से ऐसी बात सुनकर एकलव्य वहां से चले जाते हैं, परंतु हार नहीं मानते। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के वहां से निकलकर एक जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर उन्हें एक युक्ति सूझती है। वो युक्ति कुछ इस तरह से होती है कि वे गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाते हैं। उस मूर्ति को अपने समक्ष रख लेते हैं। उस मूर्ति को एकलव्य मात्र एक मिट्टी की मूर्ति नहीं समझते। एकलव्य की दृष्टिकोण में वे साक्षात गुरु द्रोणाचार्य ही हैं और एकलव्य
गुरु द्रोणाचार्य की उपस्थिति में ही धनुर्विद्या सीखना चाहता है। इस तरह एकलव्य ने अपना प्रण नहीं छोड़ा, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, केवल जो परिस्थिति मिली उसके अनुसार अपने रास्ते को बदल लिया। हम भी कई बार जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब सामने वाला हमारे कहे अनुसार बात को नहीं मानता, तो हम उससे नाराज हो जाते हैं। हम अपने लक्ष्य को भूलने का सोचते हैं और हताश होकर मायूस होकर बैठ जाते हैं। एकलव्य ने ऐसा नहीं किया। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के मना करने के बावजूद भी अपने धनुर्विद्या को सीखने का उद्देश्य भूला नहीं। उसने अपने लक्ष्य को भूला नहीं और न ही अपने कदमों को डगमगाया। गुरु द्रोणाचार्य चाहे साक्षात उपस्थित नहीं थे, लेकिन उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर अपने धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य को पूरा करने का निश्चय किया। अब गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति सामने रहती थी और एकलव्य सर्वप्रथम गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति से आज्ञा प्राप्त करता था और उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी धनुर्विद्या को सीखने में आगे बढ़ता था। इस तरह एकलव्य ने कुछ ही दिनों में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति और उसके मनोभावों के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के दिए गए संकेतों से धनुर्विद्या में निपुण बन गया। इधर गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। कौरवों और पांडवों में दुर्योधन और उसके सभी 100 भाई, पांडवों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और इन्हीं के साथ द्रोणाचार्य के पुत्र धनुर्विद्या सीख रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने अर्जुन को उसकी शिक्षा से प्रभावित होकर एक दिन ये वचन दिया कि वही श्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा, उससे अधिक कोई और श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हो सकता। अब अर्जुन को दी गई इस प्रतिज्ञा के अनुसार क्या गुरु द्रोणाचार्य चलेंगे? क्या गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से अधिक श्रेष्ठ धनुर्धर किसी को भी नहीं बनाएंगे? एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचते हैं और उन्हें गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या की शिक्षा देने से इनकार कर देते हैं, तब एकलव्य जंगल में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के समक्ष अपनी धनुर्विद्या को सीखते हैं और प्रतिदिन अभ्यास करते हुए वे श्रेष्ठ धनुर्धर बन जाते हैं। इधर गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे होते हैं। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को लेकर उसी वन में पहुंचते हैं जहां पर एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति के समक्ष अपनी धनुर्विद्या की शिक्षा का अभ्यास कर रहा होता है। उसी समय वहां राजमहल का एक कुत्ता आ जाता है और वह कुत्ता भौंकते हुए एकलव्य की साधना में व्यवधान पैदा करता है। कुछ देर तक एकलव्य उस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ से एकलव्य का ध्यान उसकी आवाज़ पर भी केंद्रित होता है। इस कारण वे अपनी धनुर्विद्या में अपने लक्ष्य से चूक रहे होते हैं। इसीलिए एकलव्य इस तरह से उस कुत्ते के मुंह में बाण चलाते हैं कि उस कुत्ते को चोट भी नहीं लगे और उसका भौंकना भी बंद हो जाए। इतनी श्रेष्ठ कला से कुत्ते के मुंह में बाण
एकलव्य ही चला सकते हैं। जब कुत्ता उन बाणों को मुंह में लेकर जंगल में घूम रहा होता है, तभी उस कुत्ते पर दृष्टि गुरु द्रोणाचार्य और कौरवों और पांडवों की पड़ती है। जब वे उस कुत्ते को देखते हैं जिसके मुंह में इतने बाण लगे हुए हैं परंतु उसे एक भी चोट नहीं आई हुई, तो ये बात देखकर गुरु द्रोणाचार्य सहित कौरव और पांडव आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा कौन सा श्रेष्ठ धनुर्धर है जिसने कुत्ते की चोट भी नहीं आने दी और इसके बाण भी लगा दिए? ये बात का विचार करते हुए पांडव और कौरव मिलकर गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं, देखा गुरुदेव आपने, ऐसा श्रेष्ठ धनुर्धर कौन होगा और क्या वह इस जंगल में उपस्थित है? अर्जुन कहते हैं, क्या मेरे से भी अधिक कोई श्रेष्ठ धनुर्धर है गुरुदेव? इस बात को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य इस बात का पता लगाने के लिए जंगल में इधर उधर घूमते हैं। घूमते हुए वे एकलव्य के निकट पहुंचते हैं। एकलव्य को देखते एकलव्य की दृष्टि जब गुरु द्रोणाचार्य और कौरव पांडव पे पड़ती है तो वे अपनी धनुष को छोड़कर, अपने अभ्यास को छोड़कर अपने मानस गुरु द्रोणाचार्य के चरण कमलों में नमन करते हैं। साथ ही अपने गुरु भाई कौरवों और पांडवों को भी नमन करते हैं। ये एकलव्य का भाव है, कितना सुंदर भाव है एकलव्य का कि गुरु द्रोणाचार्य के मना करने के बावजूद भी उसने गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु स्वीकार किया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष आते ही उसने गुरु को उतना ही मान सम्मान आदर सत्कार किया जितना एकलव्य के मन में पहले था। क्या हम ऐसा स्वभाव बना सकते हैं? कोई हमें थोड़ा सा कुछ गलत वचन कह दे, हमारे साथ गलत व्यवहार कर दे और हमारा व्यवहार उसके प्रति पूरी तरह से बदल जाता है। क्यों? इस तरह से एकलव्य की सहनशीलता, उसकी सरलता, उसकी सादगी भी प्रकट होती है। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य आपको मेरा नमन। इस बात को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुमने मुझे गुरु क्यों कहा? क्योंकि मैं तो केवल कौरवों और पांडवों का गुरु हूं। एकलव्य हंसते हुए कहते हैं, परंतु आप मेरे भी मानस गुरु हैं गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं, कैसे? एकलव्य कहते हैं, जिनसे कोई चीज सीखी जाती है, जिनसे कोई शिक्षा प्राप्त की जाती है, वे अवश्य ही गुरु होते हैं ना। तो गुरु द्रोणाचार्य, मैंने आपसे धनुर्विद्या सीखी है। इस बात को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो बोलते हैं, ऐसा कैसे? क्योंकि मैंने तो धनुर्विद्या केवल कौरवों और पांडवों को सिखाई है, तुम तो मेरे शिष्य हो ही नहीं। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की इस परेशानी को सुनकर कहते हैं, गुरुदेव आप स्वयं आकर देख लें कि किस प्रकार आपने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है। एकलव्य आगे आगे और गुरु द्रोणाचार्य कौरव पांडव पीछे पीछे। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य और कौरवों पांडवों को लेकर उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना रखी होती है और उस पे पुष्प चढ़ा रखे होते हैं। गुरु द्रोणाचार्य उस मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं, ये क्या है? एकलव्य कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य, मैं वही हूं जो एक दिवस आपके पास धनुर्विद्या सीखने का अपना उद्देश्य लेकर प्रकट हुआ था, परंतु आप भीष्म पितामह के द्वारा दिए गए वचन से बाधित होने के कारण मुझे धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर चुके थे।
परंतु मेरा भाव यही था कि मैं आपसे ही धनुर्विद्या सीखूं। इसीलिए मैंने जंगल में आकर आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर इन्हीं के समक्ष धनुर्विद्या सीखी है। आप जो कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाया करते थे, उसे मैं छुप छुप कर देख लिया करता था और यहाँ जंगल में आपकी मूर्ति के समक्ष आकर उसका अभ्यास किया करता था। गुरु द्रोणाचार्य मन ही मन इस बात से बहुत प्रसन्न हो रहे थे। उनके मन में ये बात थी कि कोई ऐसा शिष्य जिसे मैंने स्वीकार भी नहीं किया, परंतु फिर भी उसने मुझे स्वीकार किया। उसने मेरी बताई हुई हर शिक्षा को स्वीकार किया और मेरी मूर्ति को इतना सम्मान देते हुए उसके समक्ष धनुर्विद्या सीखी। लेकिन उसी समय गुरु द्रोणाचार्य के मन में एक प्रश्न आता है कि मैंने अर्जुन को एक वचन दिया था कि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर इस धरती पर कोई और नहीं होगा, परंतु एकलव्य एकलव्य तो स्वयं श्रेष्ठ धनुर्धर है। अगर एकलव्य इसी तरह धनुर्धारी में निपुण बनता रहा तो अर्जुन को दिया गया मेरा वचन टूट जाएगा। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एक बात का निश्चय किया। गुरु द्रोणाचार्य उसी समय एकलव्य को कहते हैं कि तुमने धनुर्विद्या सीखी, लेकिन तुमने आज्ञा कैसे प्राप्त की? एकलव्य कहते हैं, हे गुरुदेव, मैंने आपसे धनुर्विद्या की आज्ञा आपकी मूर्ति से ही ली थी। मूर्ति से ही मैंने यह आज्ञा प्राप्त की कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीख लूं। तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि ठीक है, तुमने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, परंतु अब गुरु दक्षिणा भी तो मुझे देनी होगी। गुरु दक्षिणा वो होती है जिसमें एक शिष्य गुरुदेव के द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा से, गुरुदेव के द्वारा दी गई शिक्षा के बदले में अपने गुरुदेव को उपहार स्वरूप कुछ देते हैं। गुरु द्रोणाचार्य की गुरु दक्षिणा मांगने पर एकलव्य कहते हैं कि जरूर गुरुदेव, मैं जरूर आपको गुरु दक्षिणा दूंगा, आप बताइए। तभी गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, एकलव्य सुनो, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये बात सुनते ही वहां उपस्थित कौरव पांडव सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये क्या, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा? अगर वो अंगूठा दे देगा तो एकलव्य आगे से धनुर्धारी कैसे कर पाएगा? कैसे धनुर्विद्या का अभ्यास कर पाएगा? ये बात कौरव पांडव सोच ही रहे थे कि एकलव्य ने बिना शुभ अशुभ का विचार किए अपने गुरु की आज्ञा होते ही अपने कमर में बंधे हुए कपड़े से एक छुरी निकाली और अपने गुरु के समक्ष उस अंगूठे को काट कर अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। क्या था वो श्रेष्ठ शिष्य एकलव्य, अपने गुरु द्रोणाचार्य, वो भी वे गुरु जो केवल मानस गुरु थे, उन गुरु के एक बार कहने पर कि दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे गुरु दक्षिणा में चाहिए, एकलव्य ने बिना शुभ अशुभ का विचार किए, बिना कोई तर्क वितर्क किए खट छुरी से अपना अंगूठा काट दिया। क्या ऐसा शिष्य आपने कभी सुना है? नहीं, एकलव्य जैसा शिष्य ना कभी हुआ ना कभी होगा। ये होता है शिष्य, ये होती है शिष्य की परिभाषा। अपने गुरु के द्वारा कहे गए वचनों को सहर्ष स्वीकार कर लेना, ये नहीं सोचना कि इससे क्या परिणाम निकलेगा। अगर गुरु द्रोणाचार्य के कहने पर एकलव्य भी ये विचार कर लेते, मेरे दाहिने हाथ का अंगूठा देने पर मुझे कितनी पीड़ा होगी, इसके बाद मैं कभी धनुर्विद्या नहीं कर पाऊंगा, इसके
उसके बाद में कभी मैं धनुष नहीं चला पाऊंगा। लेकिन एकलव्य ने हमारी तरह ऐसी कोई भी बात नहीं सोची और अपने गुरु के कहते ही अपनी दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में समर्पित कर दिया। ये कहानी आप सबको सुनाने के पीछे केवल एक उद्देश्य है कि हमें भी एकलव्य की तरह ही बनना है शिष्य। एकलव्य एक ऐसा शिष्य जिसने अपने गुरु की मना करने पर, धनुर्विद्या सीखने से इनकार करने पर भी अपने गुरुदेव के प्रति मन में कोई भी गलत भाव नहीं आने दिया। अपने गुरु के प्रति वही समर्पण भाव, अपने गुरु के प्रति वही आदर, वही मान सम्मान एकलव्य के मन में बना रहा। किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या का भाव एकलव्य के मन में पैदा नहीं हुआ। वो ये बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता था कि गुरु द्रोणाचार्य के मना करने पर भी उसने धनुर्विद्या सीख ली। धनुर्विद्या सीखने को भी एकलव्य अपने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति को ही मानता था। वह यही मानता था कि गुरु द्रोणाचार्य का कृपा प्रसाद है जिसके द्वारा उसे धनुर्विद्या आ पाई। अपने गुरु के प्रति कितना अटूट विश्वास है एकलव्य का। अपने गुरु के कहे हुए वचनों पे कितनी श्रद्धा है एकलव्य की। ऐसा ही शिष्य हमको बनना है। अपने गुरु के कहे हुए वचनों पे, अपने माता पिता, अपने स्वामी के कहे हुए वचनों पर तत्क्षण विश्वास कर लेना, इसमें कोई तर्क वितर्क न करना ही सच्ची शरणागति है। जब हम अपनी गुरु की शरणागत होना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें उनकी कही हुई हर छोटी बड़ी आज्ञा का पालन करना होगा। तभी हम सही मायने में शिष्य बन पाएंगे।